तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कैसर, आप देख रहे हैं देहाती चीज़। आज हम लोग झंड जी के चैनल से वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, जिस वीडियो का नाम है बिहारियों को बदनाम करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज तक लगभग सैकड़ों लोगों के मुंह से आप ये डायलॉग सुन चुके होंगे, बट जो लोग भी इस टाइप के नारे लगाते हैं, क्या रियलिटी में भी उनके मन में बिहारियों को लेकर के यही भावना है? तो जवाब है नहीं। जब तक सामने कैमरा और माइक है तब तक एक बिहारी 100 पर भारी होता है, और जैसे ही उनके सामने से कैमरा और माइक हटता है उनके डायलॉग बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और फिर उनका डायलॉग कुछ इस प्रकार होता है कि एक बिहारी हजार बीमारी। अमरेली सॉरी, आज मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, जरूरत है आप भी मेरे पीछे पीछे समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, पिछले कई सालों से बिहारियों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और इस साजिश में जो लोग शामिल हैं उनमें सबसे ज्यादा खुद बिहारी हैं। क्या ये साजिश कोई प्री प्लान है? तो जवाब है नहीं। ये साजिश सिर्फ कुछ लाइक, कुछ व्यूज और कुछ पैसों के लिए किया जाता है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध। जी हम तो अपन गाड़ी से बांध के आए नहीं। कैसे होता है ये सब, और वो कौन लोग हैं जो बिहारियों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं? सब कुछ समझाऊंगा बहुत बारीकी से, पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखो, बिहारियों को बदनाम करने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री। कुर्सी पर हम नहीं उतरिए, चल गई हम गाड़ी के पीछे। इसके बाद का क्रेडिट अगर आपको किसी को देना है तो आप कुछ फेसबुकी एडमिन को दे सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ज्ञानी लोगों को भी दे सकते हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनकी भी भूमिका मैं गिनाऊंगा। बट सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की। ये लोग कैसे धीरे धीरे करके बिहारियों का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों ने किया है। तो देखो, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री जो है वो बिहारियों को कुछ इस तरह से बदनाम करता है जैसे कि सारे बिहारी बहुत ही ज्यादा अश्लील होते हैं। उन्हें माँ नहीं दिखती, बहन नहीं दिखती, किसी के भी सामने गंदे गीत बजाते हैं और भोंडा नाच करते हैं। ये भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री ने दुनिया भर के लोगों के दिमागों में यही जहर भरा है, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है इसने दुनिया भर के लोगों के दिमाग में ये भरा है कि बिहारी जो होते हैं वो जाहिल होते हैं, गंवार होते हैं। और कैसे भरा गया है वो भी बताता हूँ। जब भी आप कोई भोजपुरी की ऐसी फिल्म देखेंगे जिसमें हीरो विदेश जा रहा हो, लाइक इनके पास विदेश के नाम पे वही एक लंदन है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो ये लोग वहीं जाते हैं। और अक्सर इनकी फिल्मों में देखना जो हीरो लंदन जा रहा है वो गंवार होता है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर जाता है बस वहीं से वो अपने मकसद में लग जाता है, यानी कि बिहारियों को बदनाम करने में। बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप साउथ इंडिया की पुरानी फिल्में देखेंगे तो उनमें भी वहाँ के लोगों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते थे जिसे देख कर लगता था साले सब जाहिल है क्या। जैसे बांध में मुर्गा बांध के मार देना, केले से गर्दन काट देना, एक हेड मार के बिल्डिंग उड़ा देना। तब उनकी फिल्में भी नहीं चलती थी, क्योंकि अगर मेरी भाषा की फिल्म में मेरा ही मजाक उड़ाया जाएगा तो मैं वो फिल्म क्यों देखूंगा? पागल कुत्ता काटा है मुझे, नहीं देखूंगा ना। तो वहाँ के लोग भी इनकी फिल्में नहीं देखते थे। तो उनकी इंडस्ट्री का भी वही हाल था जैसे आज भोजपुरी इंडस्ट्री की है। लेकिन बाद में उन लोगों ने पब्लिक का एक रिव्यू लिया कि भाई वजह क्या है। तो पब्लिक ने बताया कि भाई हम जाहिल थोड़ी है, गंवार थोड़ी है, तुम क्या क्या दिखा रहे हो हमारे बारे में। और वहाँ की इंडस्ट्री के जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर जो भी हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको बात समझ में आई और उन्हें लगा कि भाई बात तो सही है, हम अपने ही लोगों को जाहिल बता रहे हैं, अपने ही लोगों को गंवार बता रहे हैं, तो क्यों देखेंगे। फिर उन लोगों ने नए तरीके की फिल्म शुरू की। आज की उनकी फिल्में जब आप उठा के देखेंगे, कोई ऐसी फिल्म जिसमें कहानी की डिमांड है कि हीरो विदेश जाएगा, तो ये लोग अपने हीरो को विदेश कैसे भेजते हैं? या तो वो रॉ का एजेंट बन के जाएगा, या कोई पुलिस का बहुत बड़ा नुमाइंदा बन के जाएगा, या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के जाएगा।
और वहां पर जाते ही अपनी दहाड़ से सबको खामोश कर देगा। जिस देश में वो जाएगा उस देश की सारी इंटेलिजेंसी जहां पर जा करके फेल हो जाएगी, वहां से वो काम करना शुरू करेगा और फिर लास्ट में सभी उसका गुणगान करेंगे, तालियां बजाएंगे, गर्व महसूस करेंगे। और जब ऐसी फिल्म बनाना इन लोगों ने शुरू किया, आज वो किस लेवल पे है बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी फिल्म उनकी उठा करके देखिए, वो कभी भी अपने लोगों का मजाक नहीं उड़ाते हैं अपनी फिल्मों में। एक भोजपुरी वाले हैं, लंदन जाने के लिए तैयारी करेंगे, धोती होगा, कुर्ता होगा, नो प्रॉब्लम, धोती कुर्ता पहनना कोई गलत बात थोड़ी है। बट उसके बाद उनके पास एक लाठी होगी जिसमें सतुआ की एक गठरी बनी होगी, और जैसे ही वो बंदा एयरपोर्ट पे उतरेगा, एस्केलेटर पर पांव रखते ही उसको कॉमेडी सूझेगी और वो वहां पर ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा कि वो भाई साहब इस पे कैसे चढ़ा जाएगा, कहीं उलट जाएगा, तब फिर वहां पर एक गंदी सी वो कॉमेडी करेगा। आप पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी जगह बताओ जहाँ के लोग एक बार में ही एक्सीलेटर पे चढ़ना जान जाते हैं, उन्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता। पहली बार देखो एक्सीलेटर चले गए, पहली बार कोई भी जब उस पर चढ़ता है तो थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है ना, अरे भाई कहीं उलट न जाए तो संभाल के चढ़ता है, राइट। लेकिन क्या वहां के लोग अपने लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि इसे इसके एक्सीलेटर में चढ़ने ही नहीं आता, उड़ाते हैं? नहीं, हमारी भोजपुरी वाले उड़ाते हैं कि ये बिहारी है, ये कभी चढ़ा ही नहीं है एक्सीलेटर पे, इसे चढ़ने ही नहीं। देखो, उसके बाद बारी आती है फ्लाइट के अंदर, तो वहां बिहारियों को बदनाम करने में कैसे चूक जाए? इनका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई बिहारियों को बदनाम करने का। ये जरूर कोई न कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे वहां पर बैठे सभी लोग इन पर हंसे। अरे बताओ भाई वहां के हम बिहारी हैं, ताकि सभी लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बने कि बिहारी ऐसे ही होते हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधें। जी हम तो अपन घर ही जबान के आए नहीं। अब उसके बाद ये लंदन में जाकर के उतरेंगे और कैमरे का फोकस सबसे पहले एक छोटी सी चड्डी पहनी हुई लड़की के ऊपर जाएगा। अब उसकी तरफ ये देखेंगे, अरे बाप रे कपड़वा पहले भुला गई बिया का। हर फिल्म में इनके यही सेम सीन और यही सेम डायलॉग, लड़की का छोटा कपड़ा, उस पर इनका गंदा सा कॉमेडी। इन्हें लगता है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तुम कॉमेडी नहीं कर रहे हो, तुम ये दुनिया को बताना चाहते हो कि बिहारी ऐसे ही होते हैं। उसके बाद जैसे ही ये वहां पहुंचेंगे, इनको सबसे पहला काम जो मिलेगा वो मिलेगा टॉयलेट साफ करने का। अंग्रेजवन के लैट्रिन बूथ साफ करीले। इन्हें लगता है कि हम बिहारियों की मजबूरी दिखा रहे हैं, नहीं, किसी बिहारी को वहाँ टॉयलेट साफ करने का काम नहीं मिलता, उसी को मिलता है जो उस लायक होता है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो। अगर वो टॉयलेट क्लीनिंग के लायक है तो वो टॉयलेट क्लीन ही करेगा, लेकिन अगर वो इंजीनियरिंग किया है तो वो इंजीनियरिंग करेगा। इससे बिहारी होने का या यूपी का होने का, मराठी होने का, गुजराती होने का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये दिखाएंगे कि बिहारी हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले टॉयलेट साफ करने का काम मिलेगा। उसके बाद मैं बड़ा स्वाभिमानी हूँ, मैं नहीं करूंगा। उसके बाद हम किसी दुकान में काम करेंगे, वहां पे एक लड़की आएगी जो अंग्रेजी में कुछ बोलेगी और मुझे समझ में ही नहीं आएगा, और फिर वहां एक गंदी सी कॉमेडी करेंगे। Can you make it with less chili? अब आपके मन में आ रहा होगा तो इसमें क्या गलत है, आदमी को अंग्रेजी नहीं आता है तो जो समझेगा वही तो बोलेगा ना, आपके मन में यही आ रहा होगा ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो लंदन है, दिल्ली बम्बई नहीं कि झोला उठाए चल दिए। हर देश के पास अपना एक डिफरेंट ऑफ टाइप वीजा होता है। कई सारे वीजा ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग रिक्वायरमेंट होता है, कई सारे वीजा ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आप किसी देश में घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक भाषा आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, वर्किंग वीजा पे जा रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी आना कंपलसरी, इंग्लिश आना कंपलसरी है, तभी आपको वीजा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है हमेशा पंजाबी का। और आप दिखा रहे हो कि एक बिहारी है जिसको अंग्रेजी नहीं आता और वो लंदन पहुंच गया है। जरूरी है ये दिखाना, नहीं तो बदनाम कैसे कर पाएंगे। अगर बाहर के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे इनके बारे में, यही ना ये लोग बिहारी ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं आता इनको। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे बताओ? आज हम साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्में आती है, तो हम लोग उनको इंटेलिजेंट समझते हैं कि नहीं समझते हैं? भाई उनके पास दिमाग है, पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया फिल्म बनाते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? क्यों सोचते हैं? हम गए उनको देखने के लिए नहीं ना, उनकी फिल्में देखकर ही तो हम उनके बारे में ये परसेप्शन बना रहे हैं कि वो लोग कैसे होंगे। तो हमारी फिल्म देख करके हमारे बारे में कोई परसेप्शन क्यों नहीं बनाएगा कि हम लोग कैसे हैं? देखो तुम जाहिलों वाली फिल्में बनाओगे तो लोग हमें जाहिल ही तो समझेंगे, और क्या समझेंगे। बहुत देर से मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है
और बात ये है कि मैं सोच रहा हूं कि आपके दिमाग में भी एक बात चल रहा होगा, और जो आपके दिमाग में बात चल रहा है वो बात ये है कि मैं बार बार बिहारी क्यों बोल रहा हूं, है ना? जबकि भोजपुरी तो बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है, यूपी में भी बोली जाती है, झारखंड के भी कुछ हिस्से में बोली जाती है, नेपाल के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है, उत्तराखंड में भी बोली जाती है ना? मैं बार बार बिहारी बिहारी कर क्यों कर रहा हूँ? तो देखो ऐसा है कि भोजपुरी जो है वो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूपी की नहीं है, राइट? वो तो हम यूपी वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से भोजपुरी बोल लेते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं है, हमारी ऑफिशियल भाषा हिंदी है। और भोजपुरी फिल्में जो बनती हैं, उन फिल्मों में हीरो जो अपना एड्रेस बताता है वो कहाँ का बताता है? यूपी का बताता है, झारखंड का बताता है, नेपाल का बताता है? नहीं ना, बिहार का ही तो बताता है ना। बेटिया बिहार हिंदुस्तान से बोलता नहीं। तो फिल्म बिहारी हुई, तो फिल्म में देख करके अच्छा बुरा जो भी लोग कहेंगे बिहारी लोगों को कहेंगे, यूपी वाले थोड़ी कहेंगे। जब भी भोजपुरी फिल्मों में पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर एक गंदी कॉमेडी की जाएगी बिहारियों को लेकर के। जे पढ़ी हो मरी, जे ना पढ़ी हो मरी, पढ़ी से लोग लेके काहे घूमत रही हो? पढ़ लिख लेबो तो डीएमएसपी बन जाइबो। तू सुखी बाड़ू, इनका से हुनका से गावे गावे कर्जा ले चलता रे। विरोध करो इन सब चीजों का, जैसे साउथ इंडिया वालों ने विरोध किया है। नहीं चाहिए हमें ऐसी गंदी फिल्में जो हमें जाहिल बताती हो। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। बुरा लगता है हमें, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो बिहारी हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके अच्छे या बुरे के बारे में सोचूं। और ऐसा नहीं है कि बिहार में विरोध नहीं हो रहा है, इसका तगड़े तरीके का विरोध है। आज भोजपुरी फिल्में कितने लोग देख रहे हैं? 4-5 सिनेमा हॉल मिलते हैं, उसमें भी कुर्सियां खाली। इन फिल्मों का बजट तक ये लोग आधे जितना पैसा लगा करके ये लोग फिल्म बनाए हैं उसको 10 टाइम डिवाइड कर दो, उसमें से एक हिस्सा भी ये लोग सिनेमा हॉल से नहीं कमा पा रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं तभी ना। अगर ये लोग अच्छी फिल्म बनाते, हमें गर्वान्वित महसूस करने का मौका देते, हम क्यों नहीं देखेंगे भाई? जरूर देखेंगे। हमारी अच्छी चीजों को, क्या बिहार में अच्छी चीजें नहीं है, उसे क्यों ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं? बिहार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में बिहारी लोग जाते हैं। क्यों नहीं बनाते ऐसी फिल्में? लोग अच्छे फ्री वाले इंस्टीट्यूट हैं जिसमें अच्छे प्रोफेसर हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, क्यों नहीं दिखाते ये लोग अपनी फिल्मों में? क्योंकि आपने अपना स्टार ही जाहिल चुन लिया है, उसे पढ़ाई लिखाई वाली भाषा समझ में ही नहीं आती है, तो करेगा क्या? करने से पहले उसको खुद भी तो समझ में आना चाहिए, तभी तो वो करेगा। जो पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उसको क्या समझ में आएगा क्या करना है? तो सबसे बड़ा इन्हीं का योगदान है बिहारियों को बदनाम करने में। बाकी एल्बम वालों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो इससे कई गुना ज्यादा कचरा है, उसके बारे में बात करें तो 6 महीना निकल जाएगा। अब अगर सोशल मीडिया की बात करें कि सोशल मीडिया पर कैसे बिहारियों को बदनाम किया जा रहा है, तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एक ट्रेन की बोगी शेयर करने का एक ट्रेंड सा चल गया है, जिसमें जानवरों की तरह एकदम भूसा की तरह लोग भरे हुए हैं। दुनिया भर की गर्मी है, कोई कपड़ा निकाल के इधर टांगा है, कोई इधर टांगा है, टॉयलेट में लोग सो रहे हैं, टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं है। ऐसे बहुत सारे पोस्टों की फेसबुक पर बाढ़ आई हुई है, और उन पोस्टों में से ज्यादातर लोग उस पोस्ट को बिहारी मजदूरों का बता करके शेयर कर रहे हैं। ये देखो, ये बिहारी मजदूर हैं और ये ऐसे जानवरों की तरह लद के जा रहे हैं। और अगर जिस पोस्ट में बिहार या बिहारी शब्द नहीं लिखा हुआ है तो उस पोस्ट के कमेंट में जाइए, किस तरह की बातें हो रही है वहां पर, वो देखिए। ये बिहारी लोग हैं, बिहारी तो ऐसे ही होते हैं, दुनिया भर का बच्चा पैदा करते हैं, जाति वाला नेता चुनते हैं, जाहिल होते हैं, गंवार होते हैं, इस तरह की दुनिया भर की बातें। बट क्या सच में वो सारी बोगी बिहारियों से ही भरी हुई होती है? जवाब है नहीं। ये एक ट्रेंड सा चलाया जाता है। आज के समय में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने वाली जो ट्रेन है उसकी चालू बोगी देख लेना, इसी तरह की आपको मिलेगी। मुंबई से मध्य प्रदेश जाने वाली भी ट्रेन देख लेना, बंबई से बिहार जाने वाली भी ट्रेन देख लेना, बंबई से यूपी जाने वाली भी ट्रेन देख लेना, बंबई से झारखंड जाने वाली भी ट्रेन देख लेना, बंबई से उत्तराखंड जाने वाली भी ट्रेन देख लेना। सारी की सारी ट्रेनें आपको इसी तरह से खचाखच भरी हुई ही मिलेंगी। लेकिन नाम किसका? बिहारी मजदूर। बिहारी मजदूर बड़ा आसान है। एक ट्रेंड और भी हमेशा चलाया जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर है पूरे हिंदुस्तान में। सर्वे करवा लो, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश में है। प्रवासी मजदूर की बात कर रहा हूँ, जो बाहर जाकर के काम करते हैं।
अहमदाबाद, बम्बई, चेन्नई, दिल्ली, पंजाब जा करके जो लोग काम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा यूपी के मजदूर हैं। हाँ, हो सकता है कि ये आबादी के हिसाब से हो, क्योंकि आप यूपी की आबादी बिहार से बड़ी है, तो हो सकता है कि ये उस वजह से हो, लेकिन है सबसे ज्यादा बाहर काम करने वाले मजदूर यूपी के हैं पूरे हिंदुस्तान में, और नाम बिहारियों का है। तो ये सब कुछ अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ एक बिहारियों को बदनाम करने के ट्रेंड जैसा लगेगा, षड्यंत्र जैसा लगेगा, लेकिन ये कोई प्री प्लान्ड षड्यंत्र नहीं है। मतलब किसी का ऑर्गेनाइज किया हुआ कोई एक बादशाह बैठा है जो बदनाम करने के लिए सबको पैसे दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर बस आज के लिए इतना ही। देखो, मैं बहुत दिन से ये सब कुछ मेरे मन में था, बट मैं बोल नहीं पा रहा था कि यार शायद किसी को बुरा लग जाएगा, बट रहा नहीं गया। घंटे से बुरा लग जाएगा, लग जाने दो, जो है वो बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और शेयर जरूर करना, सभी तक पहुंचाओ कि कैसा षड्यंत्र चल रहा है तुम्हें बदनाम करने का। हम जाहिल नहीं हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हमारे यहाँ भी हैं, एग्जाम में टॉप करने वाले हमारे यहाँ भी लोग हैं, IAS IPS हमारे यहाँ भी लोग हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हमारे यहाँ लोग भी हैं। आप परसेंटेज थोड़ा बहुत कम ज्यादा हर जगह का होते रहता है, मगर कम चाहे ज्यादा वो सारी चीजें हमारे यहाँ है जो तुम्हारे यहाँ है। तो हमें किसी से कम मत समझो और हर गलत काम में बिहारी शब्द यूज करना बंद करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तो दोस्तों, झंड जी का जो कहना था वो बिल्कुल सही था। कम पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम बेसी हर स्टेट में हैं, और मजदूर भी हर स्टेट में है। तो ये कह करके बिहारी ही सिर्फ लेबर क्लास होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिहार से भी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS हर तरह के लोग निकलते हैं। और दूसरी चीज़, भोजपुरी जो एक्टर हैं उनकी बात झंड जी ने जो कहा तो होगा ही ना, क्योंकि भोजपुरी में एक्टर वही होता है जो सिंगर होता है। ना वो कोई अच्छी एजुकेशन किया हुआ होता है, ना वो आर्ट की कोई कोर्स किया होता है, तो वो क्या सीखेगा। और ये लोग कॉमेडी अपने अंदर की क्वालिटी दिखा करके कॉमेडी नहीं करते हैं, बस कॉमेडी के जगह पे बिहारियों को बेवकूफ़ दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ सही नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।